देखो, सबसे पहले लाइटिंग करने से पहले आप एक कंटेनर बना लो, या हम कह सकते हैं स्टेज बना लेते हैं। लाइटिंग स्टार्ट। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक से ज़्यादा डुप्लीकेट कॉपीज मैं अपने फाइल की बना लूँ, क्योंकि चाहे आप कोई भी 3D पैकेजेस यूज़ कर रहे हो, 3ds मैक्स हो, माया हो, सिनेमा 4D हो, ब्लेंडर हो, कोई भी 3D पैकेज इस्तेमाल जब आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संभावना ये रहती है कि आपकी जो फाइल है वो कभी भी करप्ट हो सकती है, कभी भी वो किसी भी टाइम आपकी जो फाइल है वो क्रैश हो सकती है। अगर आपकी फाइल क्रैश हो जाती है तो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो अपने आप रिकवर कर लेती है, पर फिर भी 10% चांसेस ये हैं कि वो फाइल जो आपकी एक बार क्रैश हो चुकी है या होने वाली है, वो रिकवर ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा एक से ज़्यादा कॉपीज़ जो है अपनी प्रोजेक्ट की सेव करता हूँ। तो एक लाइटिंग वाली मैंने सेव कर ली, तो दूसरी जो है वो लाइटिंग स्टार्ट मेन फाइल। तो हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप अपने प्रोजेक्ट की एक से ज़्यादा कॉपीज़ ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट एक बार लॉस हो गया, अगर आपने देखा भी होगा तो ये मैंने जो कार्ट बनाई है तो इसको कितने दिन लग गए हैं बनाने में। पहले मैंने इसको मॉडल किया, फिर टेक्सचर किया, फिर लाइटिंग करूँगा। तो अगर ये बीच में ख़राब हो जाती फाइल या करप्ट हो जाती तो फिर ये बेकार हो जाती फाइल। तो इसलिए हमेशा कॉपीज़ आप जनरेट करते रहो। तो एक बॉक्स मैंने जब कंप्लीट कर लिया तो कंटेनर रखेंगे। थोड़ा सा आप इसका साइज जो है वो देख लेंगे हम इसको ऐसे। अब बारी आती है हमारी कैमरा प्लेस करने की। तो कैमरा जो है वो आप जाएंगे टॉप व्यू में, ठीक है, टॉप व्यू पे आ जाइए और एक क्रिएट पैनल में आओ। कैमरा क्रिएट करने के लिए आपको कमांड पैनल में कैमरास की ऑप्शन मिलेगी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अभी आपके पास दो तरह की ऑप्शंस आ रही हैं, कि वी-रे आ रही है और एक स्टैंडर्ड आ रही है। तो हम जो कैमरा यूज़ करेंगे वो हम
स्टैंडर्ड कैमरा यूज़ करेंगे, तो आप इसको क्लिक कर दो फिजिकल कैमरा, और एंगल जो है कैमरे का ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह रखना है। तो मैं टारगेट कैमरा यूज़ करता हूँ, टारगेट कैमरा यूज़ करूँ, ठीक है। टारगेट कैमरा से फ़ायदा ये है कि आपको ये टारगेट मिल जाता है, ये जो पॉइंट है, और फिजिकल कैमरा से आपको टारगेट नहीं मिलता। और ये वाला जो मेरा व्यू पोर्ट है, मैं चाहता हूँ कि पर्सपेक्टिव वाले व्यू पोर्ट में फ्रंट वाले व्यू पोर्ट को आप कैमरा व्यू बना दें, ठीक है। कैमरा 001 ये वाला मेरा व्यू आ जाएगा। शो सेव फ्रेम्स आप ऑन कर लीजिए, शिफ्ट F शॉर्टकट है। ये सेव फ्रेम्स आपको ये बताता है कि जो आपकी इमेज रेंडर होगी वो इस बॉक्स के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है वही रेंडर होगा। अगर मैं ये सेव फ्रेम्स ऑन ना करता तो मुझे नहीं पता चलता कि क्या था। तो कैमरा की जो पोजीशन है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कैमरा को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा आप उसको क्लोज व्यू में ले आओ। मैं इसमें अभी रेंडर जो है वो फुल HD रेंडर निकालूंगा। तो सबसे पहले रेंडर सेटअप में आओ, मेंटल रे चूज़ किया हुआ, ठीक है। और कॉमन में जो आउटपुट साइज़ है वो हम रखेंगे HD TV। HD TV का अभी हम सबसे जो छोटा वाला ऑप्शन है वो हम टिक करेंगे, ताकि रेजोल्यूशन टेस्ट रेंडर करके देखेंगे हम कि कैसे रेंडर हो रहा है। कैमरास की पोजीशन, कैमरा की आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। थोड़ा सा ये व्यू ठीक रहेगा, कैमरा को आप थोड़ा सा पीछे ठीक है। तो मैं इस तरीके का थोड़ा सा क्लोज भी हो जाए। लॉक करना है हमने लॉक में आप करो ये सभी जो मूव जितने भी हॉर्स की है ना, जो रोटेशन वगैरह है, पहले तो इसको सेट कर लेते हैं।
कैमरा को सिलेक्ट करो और लॉक पोजीशन को लॉक कर दो, रोटेशन को लॉक कर दो और स्केल को भी लॉक कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो कैमरा है वो लॉक रहेगा, ठीक है, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। लिंक इन्फो में जाके आप कर सकते हो। और ये वाला जो मेरी स्टेज है इसको आप टर्बो स्मूथ लगा दो, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा ऐसा करते हैं इसको ना। इसको आप टर्बो स्मूथ लगा दो। डिलीट अभी मत लो, अभी इसको हम करते हैं। एडिट में गए, स्विफ्ट लूप, एक लूप मैंने यहाँ पर ऐड किया, एक लूप मैंने यहाँ पर ऐड किया, एक लूप आप यहाँ पर ऐड करो। अब टर्बो स्मूथ लगा दो। करते हैं इस साइड से ना हम ये पॉलिश डिलीट कर देते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसकी लाइटिंग भी हम देख सकें। ये पॉलिश हम डिलीट कर देंगे। आइट्रेशंस 2 कर दो और 3 कर दो, ये बेस्ट है। सेव करो अपने प्रोजेक्ट को। अब ये जो हमारा आउटर शेल है इसको भी हम आप इसको शेल कर दो। इसको भी आप मटेरियल लगा दो। सबसे पहले मेंटल रे का M प्रेस किया और ये वाला बिल्कुल मैट मटेरियल है, तो आप इसकी कॉपी आप यूज़ कर सकते हो। इसको कॉपी बना लो, डुप्लीकेट बन जाएगी यहाँ पे। तो आप इसका नाम दे दो बेस मटेरियल, ठीक है। और इसको आप मैट मटेरियल, मैट फिनिश सीधा क्लिक कर दो तो डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा।
और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को आप असाइन कर दो, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, टर्बो स्मूथ, सेव कर दो। अब एक बार रेंडर करके देखते हैं अपने सीन को। एक सिंपल सी लाइट आप क्रिएट कर लो, टॉप व्यू पे आओ, क्रिएट पैनल में आओ और लाइट वाला ऑप्शन है लाइट्स, और फोटोमेट्रिक लाइट ले लो आप, ठीक है। और फ्री लाइट या स्टैंडर्ड लें, फोटोमेट्रिक लाइट लो, फ्री लाइट, इसको क्लिक किया। अब इस लाइट की जो शेप है वो मैं चेंज करूँगा, इसको मैं रेक्टेंगल की लाइट में सेव कर दूंगा और ये लाइट जो है बिल्कुल टॉप पे रहेगी। जो आपने लाइट को स्केल करना है वो आर प्रेस करके स्केल नहीं करना, ठीक है। इस लाइट को जब आपने स्केलिंग करनी है तो ये वाली जो ऑप्शन है नीचे रेक्टेंगल की आ रही है लेंथ एंड विड्थ, तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो। अब विड्थ को भी आप स्केल कर लो। अब एक टेस्ट रेंडर करके देखेंगे अपनी सीन को। तो ये वाला जो व्यू है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार, और जो रेंडर कैम है वो आप लॉक कर दो यहाँ से, ठीक है, ताकि जब भी कोई फाइल रेंडर हो तो हमेशा इसी व्यू को उठाए। अब टेस्ट रेंडर करते हैं। देखो ये ब्लैक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आउटर शेल मैंने बनाया है, ये जो कवर सा, इसमें क्या है कि लाइट को रिसीव नहीं कर रहा, टेक्सचर को प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, दो तरीके हैं इस पर। जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप शेल मॉडिफायर अप्लाई कर दो, ठीक है, या इसके आप नॉर्मल चेक करो। सबसे जो आसान तरीका है नॉर्मल चेक करो। नॉर्मल चेक करने के लिए आप एडिट मैश मॉडिफायर जो है वो अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कोई किसी भी आप पॉलीगन को सिलेक्ट करोगे और साथ में एक ऑप्शन होती है शो नॉर्मल्स। अब ये देखो, ये जो नॉर्मल जो ब्लू लाइन ऊपर को आप दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन फेस है, मेन जो साइड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक साइड उल्टी होती है, ठीक है, जैसे टी शर्ट होती है, हमें देखने से पता चल जाता है कि टी शर्ट हमने सीधी डालनी है कि उल्टी डालनी है। अगर हम उल्टी टी शर्ट पहनकर बाजार पे निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो लोग मजाक करेंगे, ठीक है। तो यही केस है कि आपने सीधी चीज़ लगानी है ताकि टेक्सचर उसके ऊपर अप्लाई हो, लाइटिंग को वो रिसीव करे। तो इसको इन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ है कि आप जितने भी पॉलीगन्स हैं एडिट मैश में आइए, ठीक है, जितने भी पॉलीगन्स हैं सभी को सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करके एक यहाँ पर ऑप्शन होती है नॉर्मल्स फ्लिप, ठीक है। अब देखो ये साइड जो है ये अंदर की तरफ हो गई है, ठीक है, अंदर की साइड अब आपको शो कर रहा है कि ये आपकी मेन साइड है। अब रेंडर करके देखते हैं दोबारा, टेस्ट रेंडर, सेव कर लो अपनी फाइल को। ये देखिए अब देखो, अब दिखाई देने लग गया। अब लाइट जो है ना ये काफ़ी कम है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हम थोड़ी इंक्रीज करते हैं।
ये जो कलर इसका भी हम थोड़ा सा मटेरियल का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा बेस कलर जो हमारा था, एम प्रेस किया दोबारा, और ये मेरा बेस मटेरियल था, इसको भी थोड़ा सा मैं वाइट की तरफ ले आता हूँ। वैल्यू आप थोड़ा वाइट की तरफ ले लो, ये वैल्यू ठीक रहेगी। और इसकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो भी हम इंक्रीज करेंगे। ये रेक्टेंगल लाइट मैंने ली, और ये आपकी इंटेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। दो तरह की आपको यूनिट्स मिल रही हैं, एक होती है कैडिलाज और एक होती है ल्यूमिनेंस वैल्यू। दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है CD वैल्यू, इसको चेंज करता हूँ, मैं 2000 कर देता हूँ। और लाइट का जो कलर है वो थोड़ा सा मैं फिल्टर कलर थोड़ा सा येलोइश में आप लाइट ले लो, येलो लाइट करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। और दोबारा रेंडर करो, ठीक है। तो लाइट का कलर हम थोड़ा वाइट में आते हैं। या केल्विन कलर ले सकते हो, केल्विन सही रहता है। 65 ये बिल्कुल वाइट होती है। 7000 करो, जितनी वैल्यू आप इंक्रीज करोगे वो थोड़ी लाइट की और इंटेंसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी लाइट कम लग रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 2000 से आप 2500 कर दो और रेंडर करो। अब लाइटिंग का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा लाइट्स भी ऐड कर सकते हो, पर मैं यही लाइट रखना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट पे आ जाओ आप, थोड़ा सा रेंडरिंग में इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में मैं यूज़ करूँगा यूज़ मैप। कलर जो है वो आप वाइट रख दो बिल्कुल, वाइट इन्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे। और फिज़िकल एक्सपोजर वगैरह हम यूज़ करते हैं। मेंटल रे फोटोग्राफिक एक्सपोजर कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हो। नो एक्सपोजर, ठीक है, कोई भी एक्सपोजर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको टिक करो, दोबारा से एक बार रेंडर निकालो। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, मेंटल रे फोटोग्राफिक एक्सपोजर कंट्रोल यूज़ करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। तो एक्सपोजर कंट्रोल मेंटल रे फोटोग्राफिक,
एक छोटा सा रेंडर प्रीव्यू करते हैं, यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे देगी। अच्छा, तो दोबारा से एक बार यहाँ पर आओ, ठीक है, अब क्लिक करो रेंडर प्रीव्यू। एक्सपोजर हमें वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। शटर स्पीड जो है ISO शटर स्पीड टू कर दो। शटर स्पीड ये वैल्यूज़ आप यूज़ करना चाहते हो ये भी कर लो, नहीं तो एक सिंपल सी वैल्यू होती है EV वैल्यू, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जिसको ज़्यादा डेप्थ नहीं पता कैमरास की कि शटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, तो उसके लिए ये सिंपल वैल्यू ठीक रहती है। जिसको नॉलेज है फोटोग्राफिक एक्सपोजर वगैरह की, कितना लाइट अंदर आए कैमरा में, तो वो आप इससे कर सकते हो। कर लो 5 कर लो, एक्सपोजर वैल्यू 5.5 कर लो, 5.5 ये बेस्ट है। रेंडर करो, रेंडर हाँ अब ठीक है, क्वालिटी भी ठीक आ रही है। अब फाइनल रेंडर करने की बारी है, तो मैं अपने इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, फुल HD कर देता हूँ 1920x1080। और मेंटल रे में भी कुछ ऑप्शंस है आपके, जैसे कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा लो कर दो इसको, या फाइनल गैदर मीडियम कर दो, ठीक है। और डिफ्यूज बाउंसेस आप 1 कर लो, ठीक है। डिफ्यूज बाउंसेस 2 ठीक रहेंगी। और ये जो है आप 0.9 कर लो, और 30 में बजाय आप 50 कर लो। मैक्सिमम डेप्थ बाकी आपका ये ऑप्शन टिक कर दो। प्रोसेसिंग में आ जाओ, रेंडर जो सैम्पलिंग क्वालिटी है वो आप 0.75 कर दो। अब मैं सेटिंग्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ अपनी रेंडर की, इसलिए थोड़ा सा रेंडर टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो बकेट विड्थ है वो मैं करता हूँ 16, ठीक है। और फ्लोटिंग फ्रेम बफर मुझे 32 बिट चैनल चाहिए। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हिलबर्ट बेस्ट रहेगा। फिल्टर टाइप गॉसियन, मेशल यूज़ कर लो फिल्टर, ठीक है। बाकी अब फाइनल रेंडर करते हैं, सेव करो। एक चीज़ हमारे से मिस हो गई है, लाइट की शेडो क्वालिटी, अभी मैंने कैंसिल किया है, तो यहाँ पे आ जाओ। शेडो सैम्पल्स ऑलरेडी 32 हैं, अगर आपने और भी बढ़िया शेडो करनी है
तो आप 64 सैम्पल्स ले सकते हो। 64 सैम्पल्स कर लेते हैं। अब फाइनल रेंडर निकालते हैं। देखो जितनी भी वैल्यूज़ आप इंक्रीज़ करोगे अपने सीन के अंदर, चाहे आप लाइटिंग हो, चाहे वो शेडो हो, चाहे वो टेक्सचर के सैम्पल्स हो, उससे क्या होता है कि रेंडर टाइम आपका इंक्रीज़ होता रहता है और क्वालिटी भी उससे बेटर होती रहती है। और डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको 20 सैम्पल्स की ज़रूरत है किसी लाइट के अंदर तो आपने 100 सैम्पल्स लिए हुए हैं। अब 100 सैम्पल्स को कैलकुलेट करने में प्रोसेसर का तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, पावर बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो सैम्पल्स अगर आप 20 रखो, अगर वैसे ही क्वालिटी आपको मिल जाए तो कोई ज़रूरत नहीं होती हमें बहुत ज़्यादा सैम्पल्स लेने की। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है कि हर एक जो सेटिंग है वो मैंने थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ की है, मैंने ज़्यादा नहीं की। अगर मैं ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर देता तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता, तो इसलिए फिर मैंने कम ही किया। ठीक है, अब रेंडरिंग शुरू होगी, हमारी फाइनल गैदर कैलकुलेट हो रही है। रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखो ये छोटे छोटे जो प्रोसेसर कोर्स हैं ये आपकी इमेज को रेंडर कर रहे हैं। ये देखो, अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो जितने अगर आपके पास कोर्स होंगे, ये 16 कोर हैं, ठीक है, 16 थ्रेड हैं। जितना पावरफुल आपका पीसी होगा, आपका कंप्यूटर होगा, उतनी जल्दी वो रेंडरिंग जो है वो आपकी फास्ट करेगा। बाकी जब भी आप रेंडरिंग करो तो एक बात हमेशा आप चेक करो कि आपका जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम है कोर टेम्प। ये आपके सीपीयू के टेम्परेचर जो हैं ये बताता है कि कितने टेम्परेचर जो हैं वो प्यार। अभी मेरा जो टेम्परेचर है, अभी रेंडरिंग शुरू की है मैंने, 62 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है, 63। तो डिपेंड करता है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर कैसा है, आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, उससे भी आपकी सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो इफ़ेक्ट करती है, हीटिंग इफ़ेक्ट करती है। अगर टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है रेंडरिंग के टाइम, तो बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपका जो साइड पैनल होता है सीपीयू का, कैबिनेट का, आप उसको हटा दो। अगर आप लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहे हो या लैपटॉप के ऊपर रेंडर कर रहे हो अपनी इमेज को, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है कि लैपटॉप के लिए एक ना मार्केट से आपको मिल जाता है स्टैंड, ठीक है, फ़ैन लगा होता है उसमें। आप उसके ऊपर रख के काम करो और ऐसी जगह पे काम करो जहाँ पर एयर सर्कुलेशन जो है वो बेटर हो। ऐसा नहीं कि गद्दे के ऊपर बैठकर आपने लैपटॉप रखा हुआ है और रेंडरिंग पर आपने फाइल लगाई हुई है। उससे क्या होगा कि आपका तो जो लैपटॉप है वो ख़राब हो जाएगा उससे, क्योंकि सीपीयू के अपने टेम्परेचर्स होते हैं, जो लिमिट होती है, हर एक सीपीयू की अपनी लिमिट है। ये वाला जो मेरा सीपीयू है 8 कोर का सीपीयू है, तो इसकी जो लिमिट है टेम्परेचर की वो है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 90 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर्स आपके मेंटेन कर सकता है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि 90 डिग्री से आप कम ही टेम्परेचर रखो। तो लीजिए, ये हमारी जो इमेज है ये रेंडर हो चुकी है फाइनल। ठीक है, फुल एचडी मैंने रेंडर किया था, तो इसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये सेव इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ से सेव करो। कोई भी क्वालिटी आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि ऑल फॉर्मेट है, जेपीजी करना जेपीजी कर लो, बट मैं थोड़ा पीएनजी रखता हूँ क्योंकि यहाँ टिफ लगता हूँ, ताकि क्वालिटी जो है वो बेस्ट रहे। ठीक है, पीएनजी सेव कर लो और कार्ट रेंडर से आप इमेज को सेव कर सकते हो। अब पूछ रहा है कि कितने बिट रखनी है, तो मैं रखूँगा 48 बिट मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मेरी इमेज रेंडर होगी। अब जो फाइनल इमेज रेंडर हुई है, तो ये देखो क्रोम का इफेक्ट कितना बढ़िया आ रहा है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन जो है वो इस पे पड़ रही है। ठीक है, अगर आप कोई कार मॉडल करते हो और लाइटिंग, अभी तो देखो मैंने एक ही लाइट लगाई है तो सीन आपका कितना इल्यूमिनेट हो गया। तो सोचो अगर आप एक से ज़्यादा लाइटिंग का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो सीन है वो कितना ब्यूटीफुल लगेगा।
इसी में बड़े अच्छे अच्छे रेंडर्स होते हैं, इंटीरियर्स आप निकाल सकते हो, एक्सटीरियर निकाल सकते हो, ठीक है। असली जो फ़न होता है वो रेंडरिंग का फ़न होता है, रेंडरिंग बेस्ट होती है, अच्छा लगता है रेंडरिंग को देखते हुए इमेज को। तो ठीक है बच्चा, समझ में आया सभी को?